हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो होगा ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का 8 चैप्टर होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, 8 चैप्टर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, और इसमें हम लोग करते क्या है, सीखते क्या है, जानते क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 वर्ड आपको मिलेगा। एक होगा ट्री, ट्राई ऐसे ट्री, गॉन, और एक होता है मेट्री। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, ट्री का मतलब होता है या ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। दैट मीन्स 3 भुजाओं की माप। ये हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ट्रिगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में हम लोग 3 भुजाओं की माप के बारे में पढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये त्रिकोणमिति जो है ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, इसी से संबंधित होता है। और इस त्रिकोणमिति में हम लोग भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजाओं की माप। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये त्रिकोणमिति जो है इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आते हैं, और वो ही रेशियो जो है भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला बेसिक चीज आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि भुजाओं और कोणों के संबंध में क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। ठीक है ना फ्रेंड्स। कोण B क्या है, समकोण है। तो जब कोण B ये आपका समकोण है, अगर आपसे कोण A के बारे में चर्चा करें, ऐसे नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए, किसी कोण की चर्चा ना किया जाए, अगर नॉर्मली इस त्रिभुज में पूछा जाए कि बताइए फ्रेंड्स इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, तो इसके पहचानने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स। तो आपको देखिए बताते हैं। सबसे पहला चीज कि 90 डिग्री एंगल के सामने जो भुजा होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, दैट मीन्स हाइपोटेनस, और इसको हम लोग H से सूचित करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। 90 डिग्री के जो समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है फ्रेंड्स, वो होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें नॉर्मली सामान्यतः लंब कौन लिया जाता है और आधार कौन लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे BC जो है नॉर्मली अभी आधार का काम करेगा, और ये जो है आपके लंब का काम करेगा। यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर, लंब को P से सूचित करते हैं। ये होता है बेस, यानी इसे हम B से सूचित करते हैं आधार, और कर्ण यानी कि H। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस यानी B यानी कि ये आधार होता है, और H यानी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, PBH यानी कि लंब, कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, PBH। ठीक है ना। तो ये होता है सामान्यतः। अगर कोई त्रिभुज दे दे, समकोण त्रिभुज, तो उसमें आपका जॉन देखिए 2 इसमें लाइन होंगे, एक खड़ा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, और एक पड़ा हुआ होगा। दैट मीन्स ये हुआ पड़ा और ये हुआ खड़ा। ठीक है ना। तो जो खड़ा है वो लंब है, जो पड़ा हुआ है यानी लेटा हुआ है वो आपका क्या है, B यानी कि बेस है, आधार है। और वो दोनों को मिलाने वाला लाइन जो 90 डिग्री के सामने होगा वो आपका कर्ण है। ये सामान्यतः होते हैं नॉर्मल।
लेकिन जब किसी कोण की चर्चा कर दे, चूंकि त्रिकोणमिति में यही झंझट है और यही झंझट अगर आप समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को समझ जाइएगा। अगर ये झंझट आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप फंस जाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम दो त्रिभुज दे रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपको ए बी सी दे रहे हैं और यहाँ पर भी आपका ए बी सी है। यहाँ दोनों त्रिभुज में कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज में हम कोण ए की चर्चा कर रहे हैं और एक त्रिभुज में हम कोण सी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, दोनों कोणों के आधार पर आप देखिएगा कैसे लंब कर्ण आधार चेंज हो जाते हैं। अगर किसी कोण की चर्चा न की गई हो फ्रेंड्स तो उसमें जो खड़ा वाला है लंब पड़ा हुआ है वो है आपका आधार। ठीक है ना, लेकिन जब किसी कोण की चर्चा कर दे तब कौन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोण ए की चर्चा कर दिया, किसी कोण की चर्चा नहीं किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा वाला लंब पड़ा हुआ आधार। लेकिन अगर कोण की चर्चा कर दिया, जैसे मान लीजिए कोण ए की चर्चा कर दिया, तो जब किसी कोण की चर्चा कर देगा तो अब इस कोण के सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा, यानी कि ये आपका पी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोण सी की चर्चा किया है तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये ए बी, तो ये इसमें आपका लंब हो जाएगा। यानी कि जिस कोण की चर्चा करेगा फ्रेंड्स उसके सामने वाला भुजा इसमें आपका लंब हो जाता है। ठीक है ना, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जिस कोण की चर्चा कर दे उसके सामने वाले भुजा को देखेंगे और वो आपका लंब हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट इसमें हमने आपको क्या बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो आपका कर्ण होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहां पे भी 90 डिग्री के सामने ये कर्ण। एक चीज आप ध्यान रखिए कि इस त्रिकोणमिति में कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है, चाहे वो किसी कोण की चर्चा कर ले, चाहे वो कोण ए की चर्चा करे या कोण सी की चर्चा करे। ठीक है ना, लेकिन हमेशा न्यून कोण का ही चर्चा करेगा, कभी कभी समकोण का चर्चा कर लेगा। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि ये हमेशा जो है जिस कोण की चर्चा करेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। जैसे यहाँ कोण ए की चर्चा किया तो इसके सामने बीसी भुजा है तो ये बीसी आपका लंब हो जाएगा। अगर कोण सी की चर्चा कर दिया तो इसके सामने वाला ए बी भुजा है तो ये आपका लंब हो गया। और 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि तीन चीज तो इसमें होता ही है, एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। तो आपने लंब और कर्ण को तो पहचान लिया कि जो जिस कोण की चर्चा कर रहा है उस कोण के सामने लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, तो बाकी जो तीसरा बचा हुआ आपका आधार है। यानी कहने का मतलब है कि इस कोण ए वाले में जो चर्चा किया हुआ है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया और इस कोण से जुड़ा हुआ जो साइड है जो बचा हुआ है वो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी बी। ठीक है, फिर इसमें आप क्या, आपका आधार क्या होगा, तो कोण सी यहाँ पे चर्चा किया है तो इसके सामने वाला ए बी भुजा लंब हो गया तो बीसी भुजा क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, दैट मीन्स बी। और 90 के सामने आपका एसी क्या है, कर्ण है। यानी इसमें कोण ए के लिए जब आप जाइएगा तो कोण ए के लिए कोण ए के सामने कौन भुजा है, बीसी, यानी कि यहाँ पे बीसी आपका लंब का काम करेगा, यानी पी का काम करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और फिर कोण बी जो 90 डिग्री है इसके सामने कौन भुजा है, एसी, तो एसी जो है आपका कर्ण का काम करेगा यानी कि एच का काम करेगा। और तीसरा क्या बचा, ए बी, तो ये ए बी भुजा जो है आपके आधार का काम करेगा यानी बेस का काम करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर हम कोण सी के लिए चलते हैं, कोण सी के लिए, तो इसमें आप लोग खुद करके देखिए क्या कौन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें आप बताइए तो ए बी क्या हो सकता है, तो ए बी कोण सी का चर्चा किया था तो कोण सी के सामने ए बी है तो ये आपका लंब का काम कर लेगा यानी कि ये आपका पी हो जाएगा कोण सी के लिए। और फिर जो है कोण बी के लिए एसी आपका एच ही रहेगा क्योंकि बी जो है आपका कोण 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो ये आपका एच का काम करेगा, ये हाइपोटेनस होगा यानी कि कर्ण होगा। और इसका बीसी भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार यानी बी हो जाएगा। तो देखिए तो फ्रेंड्स, इसमें एच वही है, दोनों चूंकि त्रिभुज सेम था, केवल हमने कोण चेंज किया, यानी कोण ए लिया, एक बार कोण सी लिया, तो कर्ण आपका यानी कि हाइपोटेनस जो है आपका कर्ण वो तो ऐसे ही है, इसमें भी और इसमें भी। चेंज क्या हुआ है केवल फ्रेंड्स, तो वो हुआ है परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी कि आधार, यही दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसी चेंजिंग के झंझट में जो है बच्चे फंस जाते हैं और वे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं और ये त्रिकोणमिति उनको बहुत
हार्ड लगने लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है। लेकिन आप देख सकते हैं अगर ये इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है फ्रेंड्स, तो आप त्रिकोणमिति के सवालों को यूं ही चुटकियों में कर लीजिएगा। मुझ पर विश्वास करिए, आप चुटकियों में कर लीजिएगा अगर मात्र इतना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखे हुए हैं तब। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को, इतने मजेदार कॉन्सेप्ट को आप कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में अभी आपको केवल त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट देंगे, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का केवल कॉन्सेप्ट देंगे। इस वीडियो को देखिए, समझिए। आगे की अगली वीडियो में आप जो है देखने वाले हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अभी और भी कॉन्सेप्ट बाकी है, मुझे उसे देना भी है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो आज अब जो है हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी हमने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री में भुजाओं और कोणों के संबंध को जाना जाता है। तो इससे भुजाओं और कोणों के संबंध को जानने के लिए त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो क्या करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में उन भुजाओं के कोणों के बीच जो है संबंध को बताते हैं, वो जान लेते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल जो है 6 है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है फ्रेंड टेंजेंट, चौथा होता है फ्रेंड कोसेकेंट, पांचवा होता है सेकेंड, और छठा होता है फ्रेंड कोटेंजेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 जो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है ना फ्रेंड्स। इनके पूरे नाम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, संक्षिप्त रूप, इसका संक्षिप्त जो है रूप लिया जाता है। जैसे SINE है साइन, इसका संक्षिप्त रूप फ्रेंड्स साइन लिया जाता है, यानी कि SIN। कोसाइन है, कोसाइन के लिए कॉस लिया जाता है, टेंजेंट के लिए टैन लिया जाता है, कोसेकेंट के लिए कोसेक लिया जाता है, सेकेंड के लिए सेक लिया जाता है, और कोटेंजेंट के लिए कॉट लिया जाता है। दैट मीन्स फ्रेंड, यह है आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो भुजा और कोणों के संबंध के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले इनके बीच का क्या संबंध है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में क्या संबंध है, वो चीज आपको हम बता देते हैं। इस चीज को ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिए, तब जो है आगे का काम हम लोग का और भी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि ये साइन जो है, साइन और ये कोसेक जो है, ये एक दूसरे का विपरीत होता है, मतलब ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये जो कॉस है, ये कॉस और ये सेक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर जो है फ्रेंड्स, ये टैन जो होता है और ये कॉट, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये इस तरह से आप लोग इनके बीच का जो संबंध है उसको ध्यान में रखिएगा। इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके साथ एंगल की माप लग के आती है, जिनको हम लोग अक्सर इसमें थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये थीटा क्या होता है आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। लेकिन अक्सर जो है आप इसको ऐसे देखिएगा, जैसे साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे करके आप इसे देखिएगा। तो ये साइन कॉस टेन तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन ये थीटा क्या है फ्रेंड्स, ये थीटा क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो थीटा है ये एक कोण की माप बताता है। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोणों की माप है, कोणों की माप। यानी कहने का मतलब है कि थीटा की जगह पर कुछ भी आ सकता है। वो 0 डिग्री हो सकता है, थीटा आपका 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या 60 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है। दैट मीन्स ऐसे थीटा की माप जो है, यानी कहने का मतलब ये थीटा जो है कोणों की माप है, इसके जगह पर कोई भी मान आ सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो लिखा जाता है, तो ये साइन थीटा जो होता है, इसमें साइन आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है और थीटा कोण की माप है। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस कुत्ते की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना? आप जो है यहाँ ध्यान दीजिए। और क्या बताया आपको कि ये जो है कुत्ता ना बार बार चिल्ला करके ये बता रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए, पूरे अंत तक देखिए। फिर सूचना दे दिया, ठीक है ना? इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, वो बीच बीच में आपको याद दिलाते रहेगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। मतलब एक वीडियो में 4-5 बार वो बोलेगा, बताएगा आपको, ठीक है ना? इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग ये इसमें कौन से ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो क्या संबंध बताते हैं, मतलब भुजाओं और कोणों के माप के बारे में क्या संबंध बताते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है आपका साइन थीटा हो गया, एक हो गया आपका साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। एक होता है फ्रेंड्स आपका कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है फ्रेंड्स, सेक थीटा। फिर एक होता है आपका टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब देखिए, ये साइन थीटा बताता है कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, और टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। दैट मीन्स इसको आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। फिर इसको आप आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, और फिर फ्रेंड्स इसको आप लंब बटा आधार लिख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? और आपको कोसेक के लिए बता दें कि आपको अभी जस्ट बताया है कि साइन का ये रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। यानी कहने का मतलब है साइन में अगर P बटा H है तो इसमें आ जाएगा H बटा P, इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स आपका H बटा B। देखिए यहाँ पे B बटा H है ना, तो ये आ गया H बटा B। इसमें अगर P बटा B है तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, B बटा P आ जाएगा। अगर आप इसे ही हिंदी में इसको लिखना चाहते हैं तो H ऊपर चला गया है, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, फिर ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है ना फ्रेंड्स? और फिर उसी तरह से ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये साइन कॉस टेन, ये तीन अगर आप याद रखते हैं और यहाँ पे इसके बीच के संबंध को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाता हूं आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग जानते हैं कि अब जो है कुछ ये तो आप समझ गए कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात से अगर आपके भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अगर आपको जानना है तो वो कैसे, किस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, ये चीज तो जान गए। लेकिन एक नॉर्मल सा छोटा सा चीज है जिसे आप लोग पीछे के एक्सरसाइज में पढ़े होंगे, एक्सरसाइज 6 में, जिसमें आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे एक्सरसाइज 6 में। ठीक है ना फ्रेंड्स? पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया था कि वो उसमें आप लोग सीखे होंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। दैट मीन्स फ्रेंड्स, ये हिंदी में थोड़ा लिखने में हमको समस्या हो सकती है, ठीक है ना? तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इजी होता है, थोड़ा सा लिखना आसान होता है, तो ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं। अब जो है आपको समझ गया है कि एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो घबराइएगा मत। देखिए फिर से आपको ये जो है कुत्ता जो है भौंक करके फिर से आपको सूचना दे दिया कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसके लिए घबराइएगा मत, वो सूचना देते रहेगा आपको, ठीक है? तो देखिए ये एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अगर यहां से आप स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये स्क्वायर उस बगल जाके रूट हो जाता है, रूट हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करिएगा h निकालने के लिए। लेकिन आप कहिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपको h दिया हो, अगर p निकालना हो तब कैसे निकालिएगा, या b अगर निकालना हो तब ये कैसे निकालिएगा, ठीक है ना। देखिए कुत्ता बार बार आपको दे रहा है, ये बता रहा है कि आप करिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, ये एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो है अगर हम यहाँ से अगर पी निकालना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पी निकालना है, ठीक है ना, तो आप क्या करिए कि पी स्क्वायर को यहाँ पे रोक लीजिए, ठीक है ना। हमने रोक लिया, ऐसे ही आप रोक लीजिए और बी स्क्वायर को इस तरफ भेज दीजिए। तो ये एच स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए अगर यहां से आप इसका फिर स्क्वायर हटाइएगा तो ये स्क्वायर उस पर जाके रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए घबराइए मत, आपको ये सब कुछ अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और आप कुत्ते की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बेचारा घबराया हुआ है, परेशान है, वो बोल रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करिए, जल्दी करते रहिए आप लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए आप लोग चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहां से अगर b निकालना है तो आप यहां से क्या करिए, इस बी स्क्वायर को रोक लीजिए। अब ये बी स्क्वायर जब रुक जाएगा तो ये पी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एच स्क्वायर और ये आके पी माइनस में हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर यहां से आप स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये रूट जाके चढ़ जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि अगर P, B, H अगर ये आपको इस एक्सरसाइज में निकालने की जरूरत पड़े तो आप ये इस तीनों फॉर्मूला के द्वारा इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, जिसके आधार पर आप जो है आसानी से 8.1 का यानी 8.1 का 1 का आप टोटल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम समझ सकते हैं कि आपको जो भी परेशानी हुई कुत्ते की वजह से, आप उसके लिए परेशान मत होइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो बता रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।